नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं विश्व प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कृषि विज्ञान संस्थान के मृदा एवं कृषि रसायन विभाग के प्रोफेसर आदरणीय जनार्दन यादव जी के पास मैं आया हूँ आपसे यह जानने और कि जो ऐसा सुनने में आ रहा है और अखबारों के माध्यम से पढ़ने में आ रहा है कि मृदा में जीवांश की कमी हो रही है। डॉक्टर साहब, हमको किसान भाइयों को का मार्गदर्शन करें कि ये किसान भाई जीवांश को कैसे बढ़ाएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। यह सामयिक प्रश्न है और किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी बात होगी। इस पर ध्यान देने पर तभी वो समृद्ध बन सकते हैं। अच्छी मृदा होगी तभी अच्छा फसलोत्पादन होगा। मृदा स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ अन्न पैदा होंगे और उस अन्न को खा करके हम सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। किसान भाइयों, आप लोग 3 पद्धतियों से खेती करते हैं। एक खेती वो करते हैं जिसमें सिर्फ रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। दूसरा, आप लोग ऐसा भी करते हैं कि रासायनिक खाद भी डालते हैं और जैविक खाद भी डालते हैं। और तीसरी पद्धति है कि आप लोग केवल जैविक खाद डाल करके उर्वरक नहीं डालते हैं, सिर्फ जैविक खादों का उपयोग करके फसलोत्पादन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुने हैं, अपने बुजुर्गों से सुने हैं कि आज के 50 साल पहले, यानी जब हरित क्रांति नहीं हमारे देश में आई थी, उस समय हमारे देश की खेती सिर्फ जैविक खादों के ऊपर निर्भर थी। और जब हरित क्रांति आई और अधिक अन्न देने वाली प्रजातियां गेहूं की, धान की और अन्य फसलों की हमारे लिए, हमको बोने के लिए, फसलोत्पादन के लिए आईं, तो फसलोत्पादन के लिए उस समय उर्वरकों का प्रयोग भी शुरू हुआ। किसान उर्वरक डाले, यूरिया डाले, डायमोनियम फास्फेट डाले, सिंगल सुपर फास्फेट डाले और फास्फोरस डाले, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स डाले। नतीजा ये हुआ कि उत्पादन खूब बढ़ा। और उस समय भी किसान, मैं देखा हूँ 70 के दशक में और यहाँ तक कि 80 के दशक में भी, जब वो उर्वरक के साथ साथ जैविक खादों का भी प्रयोग करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि सारी खेती ट्रैक्टर पर निर्भर होने लगी। बैल या हल वाली बात ख़त्म हो गई, जो बैल से हल चलाए जाते थे। किसानों के घर बैल नहीं रहे और नतीजा ये हुआ कि जैविक खादों का निर्माण किसान कम करने लगे या नहीं करने लगे। नतीजा ये हुआ कि किसान सिर्फ निर्भर कर गए रासायनिक खादों पर और जैविक खाद देना बंद कर दिए। अब इसका एक सबसे बड़ी बात हुई कि जब ज़मीन में जैविक खाद जाएगी ही नहीं तो जीवांश बनेगा कैसे। जो कुछ भी जीवांश ज़मीन में था वह बहुत स्टेबल होता है, जल्दी सड़ता नहीं है। लेकिन जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ जो होता है, जैविक पदार्थ जो होता है, उसको सड़ाने वाले माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं। जब उनको खाना नहीं मिलेगा, उनका खाना क्या है? जैविक खादें हैं। तो जब उनको खाना नहीं मिलने लगा तो नतीजा ये हुआ कि बहुत से लाभकारी जीवाणु मर गए और वो जीवाणु रह गए जो कि जीवांश को भी सड़ा सकने की कुव्वत रखते थे और उनको सड़ाना शुरू कर दिए। यानी जीवांश सड़ करके ख़त्म होने लगा, क्योंकि हम उसमें कोई जैविक खाद डाल नहीं रहे थे। हाँ, फसल जब हम लगाते हैं तो बहुत सारा जैविक पदार्थ जो है जड़ों से, पौधों की जड़ों से उपलब्ध हो जाता है और जो उसका ऊपर का जिसको हम एक्स्ट्रा मटेरियल कहते हैं, पुआल कहते हैं, भूसा कहते हैं, उससे किसान अगर डालते हैं तो उससे होता है। अब धीरे धीरे ये हुआ कि एक तो जैविक खाद डालना बंद कर दिए
और चूंकि बैल नहीं थे तो उनको खिलाने के लिए चारे की कम व्यवस्था करनी पड़ी, तो किसान जो है पुआल और जो गेहूं के डंठल थे उनको खेतों में जलाना शुरू कर दिए। वो एक और पर्यावरण के लिए हानिकारक हुआ, दूसरी ओर जल करके राख बन गई, और यानी कि जीवांश जैविक पदार्थ तो खेत में गया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जैविक पदार्थ और ख़ास करके जीवांश जिसको हम कहते हैं, जो सड़ता नहीं है जल्दी, वो भी सड़ने लगा और उसकी मात्रा कम होने लगी। और यही कारण है कि आज किसान ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक डालता है, लेकिन उत्पादन जो है उतना नहीं होता है जितना पहले जब वो किसान जैविक खाद डालता था, उर्वरक डालता था, तब मिल जाता था। तो इस तरह से जैविक पदार्थ कम हो गए हैं। जैविक पदार्थ जब हम जैविक खादों को जब डालते हैं तो जैविक खादों में दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ ये होता है कि जो सड़ता है, ज़मीन में जल्दी से सड़ना शुरू कर देता है। दूसरा ये होता है कि जो सड़ता ही नहीं है जल्दी, जैसे लिग्निन हर पौधे में होता है, हर स्टेम मटेरियल में होता है, और जिसमें जितना ज़्यादा लिग्निन होता है वो पौधा उतने ज़्यादा समय में सड़ता है, और जिसमें लिग्निन कम होता है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो दोनों भागों का एक अपना महत्व है। जब ज़मीन में सड़ने वाले पदार्थ भी ज़्यादा डाले जाते हैं तो वो मृदा के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको भोजन देते हैं, और उनको भोजन मिल जाता है, और ज़मीन जो है लाभकारी जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों से परिपूर्ण होती है, भरपूर होती है, और सारी जैविक क्रियाएं बहुत अच्छी चलती हैं। जब भी हम उसमें फसल लगाते हैं और जैविक तथा जैविक खाद और उर्वरक डालते हैं तो उत्पादन अच्छा होता है। अब आज समय की फिर मांग हो चली है कि ज़मीन में जब भी हम खेती कर रहे हों तो कम से कम दो विधि अपनाएं, रासायनिक विधि को छोड़ें, और अन्य जो दो विधियां हैं, यानी कि पहली ये विधि है कि इंटीग्रेटेड समन्वित तरीके से हम प्रबंधन करें, जिसमें हम जैविक खाद भी डालें और उर्वरक भी डालें। उर्वरक माने खाद, ये फर्टिलाइजर्स डालें। तो कम से कम किसी भी कोई भी आप फसल ले रहे हों, खास करके धान की फसल ले रहे हों और गेहूं की फसल ले रहे हों, तो कम से कम 5 टन जैविक खाद प्रति बीघा डालें, और उसके साथ जो है संतुलित उर्वरकों की मात्रा डालें। या दूसरा तरीका ये है कि उसके साथ साथ आप इसको भी मिलाएं, जो बायो फर्टिलाइजर्स आप लोग कहते हैं उनको भी डालें। इस तरह से आप अगर 1/3 से लेकर के 1/4 हिस्सा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को, पोषक तत्वों की मात्रा को आप जैविक खादों से और जो बायो फर्टिलाइजर से उससे कर दें तो ज़मीन में अच्छा उत्पादन भी फसलों का होगा, और जो आपका जीवांश जो है मेंटेन रहेगा। तीसरा तरीका आपको बता दूं जो सबसे अच्छा है, वो है जैविक खेती, जिसमें आप जैविक संसाधनों का ही प्रयोग करके खेती कर सकते हैं। वह थोड़ा सा शुरुआती दौर में महंगा पड़ता है, क्योंकि जैविक खादें इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिससे कि जितना संतुलित मात्रा पोषक तत्वों की होती है उसको दिया जा सके। फिर भी कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। हाँ, शुरुआती दौर में आप अगर ये जीवांश की मात्रा बढ़ा सकते हैं तो एक आजकल बहुत ज़्यादा मिलता है राइस हस्क बायोचार का उपयोग करते हैं। बायोचार जल्दी सड़ता नहीं है, तो अंतोगत्वा वह ज़मीन में जो जीवांश है उसकी मात्रा बनाए रखता है। दूसरा इससे फ़ायदा होता है कि पानी ज़्यादा सोखे रहता है, और जब खास करके धान के समय में जब 2 वर्षा के बीच में समय ज़्यादा अंतराल ज़्यादा हो जाता है तो इसमें सूखा गया पानी, कम से कम 1 हफ्ता बरसात न हो, 1 सप्ताह बरसात न हो, तो
पानी की धारण क्षमता बढ़ाते हुए पानी की पूर्ति कर देता है और जैविक जीवांश जो है ज़मीन में बढ़ता रहता है। ये सब इस तरह से आप अपने मृदा का हेल्थ सुधार कर सकते हैं। मृदा का हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, पशु पक्षी स्वच्छ रहेंगे, जल भी स्वच्छ रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी दिया है डॉक्टर साहब आपने। किसान भाइयों, अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं फिर से आपके सवालों को लेकर के डॉक्टर साहब पास आ सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद।